राम राम दोस्तों। मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने वाले मुख्य मार्ग यानी रामपथ के निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, अयोध्या के रामपथ निर्माण कार्यों की कार्य प्रगति बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन कई बाधाओं की वजह से इसमें बहुत अधिक विलंब हो रहा है, क्योंकि रामपथ के रास्ते में आ रही खजूर की मस्जिद की मीनार भी इस चौड़ीकरण की जद में आ रही है। सामने आप देख सकते हैं कि यह वही खजूर की मस्जिद है और यहाँ पर जो मीनारें हैं वह रामपथ का जो चौड़ीकरण है वह लगभग 20 मीटर के आसपास किया जाना है और यह मीनार जो है चौड़ीकरण की जद में आ रही है। इस वजह से प्रशासन ने इसको हटाने का निर्देश दिया था और इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक मीनार बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है और यह मामला सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया है। और इस कारण से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्यों के में जाने वाले मुख्य मार्ग यानी रामपथ के निर्माण कार्य में विलंब होने की संभावना बढ़ गई है। धार्मिक नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और इसी के मुख्य मार्ग यानी प्रस्तावित रामपथ पर अतिक्रमण करने वाली 18वीं सदी की एक मस्जिद की मीनार को लेकर मामला हाईकोर्ट में लंबित हो गया है। इस वजह से इसमें देरी होने की संभावना बढ़ गई है और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को करेगी। अयोध्या के मध्य यानी शहर के गुदड़ी बाजार स्थित खजूर की मस्जिद की एक मीनार प्रस्तावित रामपथ पर 3 मीटर के रास्ते में आ रही है, जिसके लिए प्रशासन ने कई महीने पहले से ही उनको नोटिस दी थी कि जल्द से जल्द इस मीनार को विस्थापित करके कोई अन्यत्र स्थान पर मीनार बना दी जाए, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश रोड कंट्रोल एक्ट 1964 में साफ साफ अंकित है कि सड़क के मध्य रेखा से राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग में 75 फुट तथा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 60 फुट एवं ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड में 50 फुट का अंतराल छोड़ना अति आवश्यक है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर तक जाने के लिए 3 भव्य पथ बनाए जा रहे हैं। इसमें राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ के नाम से इन्हें जाना जाएगा। राम पथ शहादतगंज बाईपास से सरयू तट तक करीब 13 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों, वर्षों से बदहाल अयोध्या में जो भी चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं वह अयोध्या के विकास कार्यों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, क्योंकि सड़कों के चौड़ीकरण होना इतना अधिक आवश्यक था, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु राम मंदिर निर्माण कार्यों के बाद आएंगे। अतः उन्हें चौड़ी सड़कें उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है और रामपथ की चौड़ाई लगभग 20 मीटर के आसपास ली गई है। लेकिन जब यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आपको यह चौड़ाई भी बहुत कम लगेगी। इसके लिए भी प्रशासन को नए तरीके से सोचना होगा। रामपथ निर्माण कार्यों से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के अनुसार शहर के गुदड़ी बाजार स्थित मस्जिद खजूर वाली एक मीनार सड़क के प्रस्तावित चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही है और इसका लगभग 3 मीटर हिस्सा प्रस्तावित रामपथ सड़क पर आ रहा है, जो लखनऊ अयोध्या राजमार्ग पर शहादतगंज क्षेत्र को अयोध्या नगरी से नया घाट तक जोड़ता है। उन्होंने बताया कि मस्जिद को बरकरार रखने के लिए एक बीम बनाने और फिर मीनार को हटाने के लिए मस्जिद प्रबंधन से जुड़े लोगों को काफी वक्त दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी इस पर कोई भी कार्रवाई न करते हुए सीधे हाईकोर्ट की शरण ली गई है। और इस तरीके से यदि रामपथ का निर्माण कार्य चलेगा तो संभव है कि इसमें बहुत अधिक विलंब होने की संभावना बढ़ जाएगी। अतः सभी नगरवासियों को रामपथ के निर्माण कार्यों में सहयोग करना होगा, क्योंकि यह कार्य अगर संपन्न जल्दी नहीं हो पाया तो सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत से व्यावसायिक प्रतिष्ठान अभी भी बंद हैं और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस रोड का निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। दोस्तों, भारतीय संविधान में कानून सभी के लिए समान है और सभी के लिए समानता की व्यवस्था मूल अधिकारों में दी गई है। अतः हमें प्रशासन के जो भी कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि वे विकास से जुड़े हुए हों। और अयोध्या का विकास कार्य इतने वर्षों बाद हो रहा है तो उसको त्वरित गति प्रदान करने के लिए हमें सहयोग करना चाहिए, न कि उनमें अनावश्यक
बाधा उत्पन्न करनी चाहिए और कोर्ट में मामला जाने से इससे विवाद की स्थिति बढ़ेगी और रामपथ का निर्माण कार्य, जो कि अयोध्या के विकास का द्योतक है, वह कई महीने पीछे छूट जाएगा और जो वास्तविक डेडलाइन दी गई है यानी दिसंबर 2023 तक इसका निर्माण कार्य हो पाना संभव नहीं दिखता है, क्योंकि जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी और सभी श्रद्धालुओं को जाने के लिए जो मुख्य मार्ग होंगे, यदि वे पूर्ण नहीं होंगे तो सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि राम मंदिर निर्माण कार्यों की जो कार्यदायी संस्था है यानी लार्सन एंड टूब्रो, जिसे हम एल&टी भी कहते हैं, उसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य अयोध्या में किए जा रहे हैं वे अद्भुत हैं। वे बहुत ही अधिक विश्वसनीय हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य वे 24 घंटे की शिफ्ट में कर रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या में जो भी 6 या 7 फ्लाईओवर बन रहे हैं उन सभी का निर्माण कार्य भी एल&टी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें लगभग कई फ्लाईओवर तो अब तक बनने की स्थिति में तैयार हो चुके हैं। जहां एक फ्लाईओवर बनने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, वहीं आज एल&टी के द्वारा इससे मात्र 6 से 7 महीने में पूरा किया जा रहा है। यह बहुत गर्व की बात है कि भारतीय इंजीनियरिंग भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और जो कि अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में देश का नाम रोशन कर रही है। यह सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, राम मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग यानी रामपथ के निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं के संबंध में हमारी दी हुई जानकारी के संबंध में यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अयोध्या के विकास कार्यों की सबसे अच्छी जानकारी, सबसे विश्वसनीय जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। धन्यवाद। राम राम, राम राम।